स्थानीय नगर निगम क्षेत्र के नए परिसीमन के अनुसार बने वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहद्दीगंज निवासी स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह के समाज सेवी बेटे आलोक कुमार अपने वार्ड से चुनाव मैदान में कूदकर अपनी किस्मत आजमाएंगे। पूर्व में भी अपने मोहद्दीगंज पंचायत से मुखिया पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़कर यह साबित किया है कि मैं भी जनप्रतिनिधि बनकर समाज की सेवा कर सकता हूं। मात्र 13 वोट से हारने वाले आलोक कुमार का कहना है कि पंचायत के लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग और अपना कीमती आशीर्वाद देकर मेरे मान सम्मान में जो बढ़ोतरी किया है मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मेरी एक चाहत है कि मैं जनप्रतिनिधि बनकर अपने क्षेत्र को इतना विकासशील बना दूंगी पूरे बिहार में वार्ड नंबर 15 प्रथम स्थान पर आ जाए। श्री कुमार ने आगे कहा कि भगवान की मर्जी रही तो इस बार मैं एक सेवक के रूप में वार्ड पार्षद बनकर अपने क्षेत्र को चमका दूंगा। मालूम हो कि वार्ड नंबर 15 में आने वाले ग्रामों में खासकर मोहद्दीगंज और कुराइच मोहल्ले को शामिल किया गया है। आलोक कुमार का कहना है कि दोनों गांव के ग्रामीणों से मेरा एक पारिवारिक संबंध है। आइए देखते हैं आलोक कुमार का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 15 में बिहार दर्शन की टीम आई हुई है। मैं आपको इससे क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराता हूं जिनका नाम आलोक कुमार है, जो स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह एक शिक्षक के बेटे हैं। मतलब शिक्षक का भी काम करते थे और साथ ही साथ एक अच्छे किसान के रूप में भी जाने जाते थे। मैं आलोक कुमार से आप लोगों का रूबरू कराते हुए मैं उनका कुछ परिचय देना चाहूँगा। ये शिक्षित व्यक्ति हैं, स्नातक किए हुए हैं। साथ ही साथ ये पूर्व में 2016 में मोहद्दीगंज पंचायत जब नगर निगम क्षेत्र में नहीं आया था, जब सासाराम प्रखंड का एक अंग था मोहद्दीगंज पंचायत, उस समय 2016 में ये चुनाव लड़े थे, अपनी किस्मत आजमाए थे, लेकिन मात्र 13 वोट से इनको हार का सामना करना पड़ा था। कहा यह जाता है कि बहुत कम मतों से लोगों ने तो चाहा था, लेकिन किसी कारणवश मात्र 13 वोट से ये हार गए थे। हारने के बावजूद भी ये समाज के लिए लगे रहे। आज समाज यानी क्षेत्र के लोग, वार्ड नंबर 15 के जितने भी लोग हैं, लगभग लोग इनको चाह रहे हैं कि इस बार वार्ड कमिश्नर बना दें। चूंकि क्षेत्र के लोगों को अफसोस है कि मोहद्दीगंज पंचायत से ये मुखिया नहीं बन पाया और बहुत कम मतों से इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से वार्ड नंबर 15 जो है अभी मोहद्दीगंज और कुराइच मोहल्ला मिलकर ये वार्ड नंबर 15 बना है। और वार्ड नंबर 15 जो बना है, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 15 के लोगों से आपका संबंध कैसा है, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या कारण है कि आप वार्ड पार्षद बनना चाहते हैं। उसका जवाब आलोक कुमार खुद अपने जुबानी देंगे। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले आलोक कुमार का बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। आपका सर स्वागत है बिहार दर्शन न्यूज में। मैं भी वार्ड नंबर 15 की तरफ से आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, ये आलोक कुमार नाम बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा, जितना अच्छा नाम है उतना ही अच्छा इनका व्यवहार है। क्योंकि जब बिहार दर्शन की टीम इस गांव का भ्रमण की तो इस गांव के तमाम लोग इनके शुभचिंतक हैं। उन लोगों ने बताया कि एक व्यवहारिक इंसान है, एक अच्छे इंसान है, एक शिक्षित इंसान है, एक समाज सेवी है। क्यों इनके लोग दीवाने हैं, मैं इनके जुबानी जानूंगा, बताऊंगा। आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि लोग क्यों चाहते हैं। अच्छा आलोक जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि जब बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की, तो जब मोहद्दीगंज गांव के अंदर बिहार दर्शन की टीम आई या कुराइच मोहल्ले में भी जब गई, तो लोगों ने आपका नाम बताया। क्या कारण है कि आपको लोग इतना मानते हैं? अरे कारण क्या है? कारण यही है कि आज तक हमारा रिलेशन, संबंध किसी के साथ बुरा नहीं है और सभी के सुख में, दुख में एनी टाइम मतलब हम खड़े रहते हैं। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि मान के चलिए कि इस समाज में वार्ड नंबर 15 में अगर ये अभी वार्ड हुआ है, इसके पहले तो ये पंचायत था। पंचायत में रहते हुए भी हमारा अभी तो मान के चलिए कि मोहद्दीगंज और कुराइच सीमित रह गया।
लेकिन पहले 14 गांव था इसमें। 14 गांव का पंचायत था मोहद्दीगंज। जी जी 14 मोहद्दीगंज पंचायत में 14 गांव हुआ करते 14 गांव हुआ करते थे। वहां आपको घटमापुर, चलनिया, मदेनी, मतलब जीटी रोड उस पार पायलट बाबा के उधर भी हम लोग का क्षेत्र था। तो उन सब क्षेत्र में भी हमारा रिलेशन, मतलब वही नहीं, हर जगह किसी के साथ हमारा बुरा बर्ताव ही नहीं है। बस भगवान का एक देन है कि आप भलाई कीजिए सबका, आपका भलाई हो जाएगा। तो हम तो सबसे जुड़े रहते हैं, चाहे मतलब अब तक आपका दुश्मन कोई नहीं है, सभी दोस्त ना, हैं। कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन कहीं ऐसा कुछ साबित ही नहीं हो सकता है कि आज तक हमारा किसी के साथ मतभेद है। अनबन भी हुआ हो। अच्छा। जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि आज भी अगर हम मान के चलिए कि अभी तो हम वार्ड 15 में है, चुनाव लड़ेंगे, आज भी अगर हम अपने पंचायत में निकल जाएं, जो ये 14-15 गांव है या इससे सटे भी और भी गांव, काफी हर जगह का बात कर रहे हैं, हम उधर भी निकल जाएं। अभी हाल फिलहाल में देखिए, चुनाव तो हम हार गए थे 13 वोट से, चुनाव हार गए थे, लेकिन जनता हमको इतना चाहा, हम आज भी जनता के प्रति एकदम समर्पित हैं। ये हमारा धन्य भाग है कि अब पता नहीं ये कौन सा करिश्मा है कि हम लोगों के दिल में रहते हैं। कोई हमको बेटा मानता है, कोई हमको चाचा कहता है, कोई, ठीक है, हमारे फादर तो डेथ कर गए, हम लोग बहुत छोटे थे तभी, लेकिन पिता तुल्य भी लोग हैं हमारे पंचायत में, हमारे गांव में। सबके साथ हमारा व्यवहार बहुत बेहतर है। चुनाव हारने के बाद भी लोग इतना चाहा कि अगर किसी चीज का उद्घाटन हो, वो रामलीला हो या हुआ था यहाँ गुप्पा में, तो उन लोग, हम हारे थे लेकिन फिर भी हमको इतना इज्जत उन लोग दिए, इतना इज्जत दिए कि मैच का उद्घाटन आपसे लोगों ने कराया। अब बताइए, ये एक बड़ी बात है, चूंकि जैसा इनका कहना है, वैसे क्षेत्र के लोगों का भी कहना है कि आलोक कुमार एक अच्छे व्यक्ति हैं, काफी मिलनसार व्यक्ति हैं, काफी व्यवहारिक लोगों में जाने जाते हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है। और ऐसा हमारे आलोक जी भी अभी अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि मैं किसी का बुराई नहीं चाहा, ना मैं किसी का बुराई चाहा, ना लोग हमारी बुराई चाहे। वो हार जीत तो अपनी जगह पे है, मात्र 13 वोट से हमारी हार हुई थी, बावजूद उसके जो सम्मान मुझको मिलता आया है वो मिलता रहा। कई एक जगह उद्घाटन करने का मौका मिला तो मुझको लोगों ने याद किया। लेकिन ये भी ताज्जुब में है कि लोग क्यों चाहते हैं, क्यों मानते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका कहना है कि मैं अपने क्षेत्र, यानी पहले ये बता रहे हैं कि जब ये पंचायत हुआ करता था, मोहद्दीगंज पंचायत हुआ करता था, तो कई गांव इसमें आया करता था। उसके अलावा दूसरे पंचायत के लोगों से भी इन्हें काफी मान सम्मान, काफी प्रेम मिला। तो इनका सिर्फ ये कहना है, क्योंकि व्यवहार एक ऐसी चीज है, बिहेव एक ऐसी चीज है कि बिहेव जैसा आप देंगे वैसे ही बिहेव पाएंगे। मैंने लोगों को प्यार दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, यही कारण है कि लोग मुझे भी प्रेम, स्नेह और सम्मान देते चले आ रहे हैं। उसी तरह से इनका ये भी कहना है कि मैं अपने क्षेत्र का भाई हूँ, बेटा हूँ, भतीजा हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ। जितना सम्मान मैं देता हूँ उससे ज्यादा कहीं सम्मान मुझको क्षेत्र के लोग दिया करते हैं। इनका ये भी कहना है कि मैं इस बार चुनाव में आऊंगा, अपनी किस्मत आजमाऊंगा। और अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इस बार, जैसे भावी प्रत्याशी के रूप में आप काफी चर्चे में हैं, काफी लोग आपका नाम लिए हैं, इस बार आप क्या वार्ड कमिश्नर बन जाएंगे? देखिए, अगर मौका मिला, अगर क्लियर हुआ कि हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमारी तो इच्छा है, हमारी बहुत ज्यादा इच्छा है कि एक बार हम अपने लोगों का, अपने गांव का, अपने वार्ड का, जो भी लोग हैं, एक बार कम से कम हमको नेतृत्व करने का मौका मिले। फिर हम दिखाएं कि नेतृत्व कैसे होता है, गांव का विकास कैसे होता है। बिना कोई पद लिए हुए हम किसी के लिए, कोई 1 बजे रात में भी अगर आ जाए, 12 बजे भी आ जाए कि ये काम है, यहाँ चलना है हॉस्पिटल या कहीं भी,
तो वहां हम एक पैर पे खड़े रहते हैं लोगों के लिए। और दूसरी चीज, ये आपके नेचर में शुमार है क्या सेवा करना? अब तो हम आपसे शुरू में ही बोल दिए हैं कि ये भगवान की मर्जी है, पता नहीं क्या पैसा इसमें डाले हुए हैं कि हमको नहीं लगता है कि 4 दिन की जिंदगी है, क्यों किसी के साथ अपना हम बिहेव खराब करें, क्यों ना हम सबके साथ बढ़िया से रहे। तो बस वही दिल में लेकर के चलते हैं और सबके सामने एकदम खुल करके बिंदास रहते हैं और बोलते हैं कि ठीक है भाई, हम आपके लिए एकदम कभी भी तैयार हैं। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो मुखिया का चुनाव पिछली बार हुआ था, जिसमें मौका नहीं मिल पाया नेतृत्व करने का, ठीक है, लेकिन अभी हमारे जेहर में ऐसा जगह है, हमारे गांव में ही ऐसा जगह है कि अभी थोड़ा सा अगर बारिश हो जाए तो लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्यों? अब आप खुद समझिए कि क्या होता है। अगर बाई चांस किसी को ठीक है पद मिल गया, लेकिन वो पद लेने के पहले कितनी मीठी मीठी बात किया, क्या किया, ये करेंगे वो करेंगे, खैर उससे भी मतलब नहीं है। हमारा मेन चीज ये है कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पानी का टंकी भी बना था, जो पानी का टंकी गिर भी गया, बना भी गिर भी गया। हाँ। तीसरी चीज ये है कि अब पीछे बस्ती में पश्चिम साइड में उधर आने जाने का रास्ता बरसात में आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, पानी भर जाता है क्या? पानी भर जाता है। बस हमारे दिमाग में ये है कि हम किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर बाई चांस मौका मिला, हम चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, तो हमारी तो इच्छा यही है कि हम पूरे बिहार में 15 वार्ड का नाम टॉप पे कर देंगे। ये हमारा दावा है। बहुत बड़ा सोच है, बहुत बड़ी सोच है आपकी। देखिए, ये आलोक कुमार है। आलोक एक ऐसा नाम है कि सभी लोग इनको मानते हैं कि सोच। देखिए, इनका कहना है कि अगर लोगों के आशीर्वाद से मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूं और एक सेवक के रूप में मैं इतना अच्छा सेवा करूंगा, इतना बेहतर काम करूंगा कि पूरे बिहार में वार्ड नंबर 15 यानी सासाराम नगर निगम क्षेत्र को वार्ड नंबर 15 को मैं 1 नंबर पे ले जाऊंगा। ये इनकी सोच वाकई एक महान सोच, एक अच्छी सोच है और यही कारण है कि क्षेत्र के लोग इन्हें चाह रहे हैं, इन्हें मान रहे हैं। और क्षेत्र के लोगों का इस बार कहना है कि इस बार अगर इस क्षेत्र से मुझे मौका मिला तो मैं आलोक कुमार को अपना कीमती वोट दूंगा और वार्ड कमिश्नर बनाऊंगा। ऐसा कुछ लोग का कहना है और कहना यही है कि आलोक कुमार भी यही बात बोल रहे हैं कि मुझे एक बार मौका अगर मिल गया तो मैं काम इतना बेहतर करूंगा कि सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 15 को पूरे बिहार में 1 नंबर पर पहुंचाऊंगा। आलोक कुमार जो कह रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये उस बाप के बेटे हैं जो एक शिक्षा के मंदिर को सींचने वाले हैं। यानी एक टीचर थे, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करते थे और निश्चित रूप से जब बहुत छोटे थे आलोक जी तो इनके पापा इस दुनिया को छोड़ चुके थे, लेकिन इनकी माँ ने इनको इतना अच्छा परवरिश किया है। अपने माँ के आंचल में बैठकर इन्होंने इतना अच्छा माहौल के रूप में अपने आप को सींचा है कि आज इनकी सोच कितनी महान है। ये उस बाप के बेटे हैं जो अपने बाप के भी नाम के रोशन के साथ साथ अपने गांव यानी मोहद्दीगंज गांव को भी नाम रोशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी यही कारण है कि मात्र 13 वोट से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद इनका हौसला इतना बुलंद है कि ये सिर्फ कह रहे हैं अपने लोगों से, अपने ग्रामवासियों से, अपने गांव के लोगों से, अपने वार्ड वासियों से कि एक बार मुझे मौका आप लोग दें ताकि इस क्षेत्र को मैं इतना बेहतर बना दूं कि विकास के मामले में पूरे बिहार में अगर कोई वार्ड जाना जाएगा तो वो सासाराम नगर निगम का वार्ड नंबर 15 का नाम रहेगा। अच्छा, लोग ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 15 में 2 गांव मिला है, 2 गांव मिलकर वार्ड नंबर 15 बना है, जो पूर्व में पंचायत में हुआ करता था। तो अब तक तो आपने पंचायत को बहुत नजदीक से देखा है, अब नगर निगम को देखना है आपको जी। तो इस गांव के लोगों से कैसा संबंध है आपका? देखिए, हम तो पहले भी बोल चुके हैं। पहले एक चीज आपको बोले थे कि ठीक है भाई, 4 दिन की जिंदगी है, ऐसा हमारा सोच है। अगला भले ही कुछ सोचे, ये हमारा सोच है कि 4 दिन की जिंदगी है तो हम क्यों अपना संबंध किसी से खराब करेंगे।
सबके साथ हमारा संबंध बहुत बढ़िया। गांव तो गांव, अभी इसमें जो कुराइच जुट गया है, कुराइच को जो जोड़ा गया है, कुराइच के लोगों से भी मतलब ये कहिए कि वो लोग भी हमारे आदरणीय और पूजनीय है। हमारा गांव तो हमारा पूजनीय है ही। इतना काफी हमारा गांव हमको सहयोग किया था मुखिया के वोट में, पंचायत चुनाव में इतना काफी सपोर्ट लोग किए थे, मतलब हमारे सोच से ज्यादा हमको, हम सोच नहीं पाए थे कि हमारा गांव हमको इतना चाहता है। अब बस उसी टाइम हम ये प्रण लिए थे कि जब हमारा गांव हमको इतना जबरदस्त वोटिंग कर दिया, बहुत जबरदस्त वोटिंग मिला था हमारे गांव से, कितना 565 वोट हमारे गांव से हमको मिला था। आज तक ये एक रिकॉर्ड वोट है, आज तक किसी को नहीं मिला है, ना जीतने वाले को ना किसी को नहीं मिला है किसी भी चुनाव में। मतलब वन साइड मिल गया क्या? इसको वन साइड ही समझा जा सकता है। मतलब बहुत का, जब ये वोट वहां काउंटिंग में जब हमने देखा कि इतना गांव हमको सपोर्ट किया है, तो उसी दिन हम प्रण लिए थे कि एक बार, मात्र एक बार नेतृत्व करने का मौका मिल जाए इस गांव का। फिर देखिए हमारे गांव के बच्चा से लेकर के जो हमारे आदरणीय और पूजनीय हैं, वो लोग भी कहेंगे कि नहीं, बहुत बेहतर आदमी को हमने चुना है, जी बनाया है। जी। जब दूर दूर से लोग आने लगेंगे इस गांव में देखने के लिए, जैसे नहीं अभी चलता है कि ये विकास मॉडल, वो विकास मॉडल, ऐसे वैसे, चाहे जो भी नाम हो जाएगा, इतना काफी सपोर्ट किया है गांव का टोटल आदमी, लगभग टोटल आदमी हमको वोट किया है। हम गांव के प्रति, हम चुनाव लड़े या न लड़े, अभी आपसे बोले ना कि बाई चांस अगर मौका मिला कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे तब तो करवे करेंगे। अगर बाई चांस चुनाव हम नहीं भी लड़े किसी कारणवश, चाहे आगे भी नहीं लड़ेंगे, फिर भी गांव जो किया है उसको जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मतलब गांव के प्रति हमेशा एकदम कभी भी सबके साथ, ऐसा नहीं कि आपके साथ है, आपका उनसे नहीं बनता है तो उनसे नहीं, हमारा सबके साथ बना, सभी के साथ। जी 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 जी, सभी के साथ समान विचार। जी, सभी के साथ समान विचार और सभी को एक समान देखना। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आप मोहद्दीगंज के रहने वाले हैं, तो मोहद्दीगंज के साथ कुराइच मोहल्ले को भी जोड़ा हुआ है जी, तो कुराइच मोहल्ले के साथ कैसा आपका? बहुत है। हम तो अभी बोले आपसे कि हमारा कुराइच के साथ भी, ये वर्ड आपसे बोले थे कि कुराइच के लोग भी हमारे आदरणीय और पूजनीय हैं। उन लोगों के साथ भी हमारा उठना बैठना, मॉर्निंग वॉक कहिए या इवनिंग वॉक कहिए, पीछे में नहर है, सबके साथ मतलब मिलना जुलना। बहुत लोग हमारे उधर गार्जियन भी हैं कुराइच में। कुराइच में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे गुरु हैं, हमको पढ़ाए हैं, और आज उन लोग को भी अच्छा लगता है कि भाई चलिए, आलोक जिसका नाम है, अभी तक इसके अंदर वही शिष्टाचार है जो स्कूल में था। तो ये कहने का मतलब हमारे ये है कि आपके पिता तो आपके बचपन में ही आपको छोड़ के भगवान के प्यारे हो गए। जी जी। तो एक पिता का सम्मान और जो पिता का जो होना चाहिए, ये आपके गांव के लोग और कुराइच मोहल्ले के लोगों ने दिया है। एकदम। हमारे पिता तो थे स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह, लेकिन पिता तुल्य और लोग भी हैं यहाँ कुराइच में, मोहद्दीगंज में। मतलब अभी जो वार्ड बना है यहाँ, हमारे पिता तुल्य लोग हैं। भाई का तो खैर बात ही नहीं है, सब भाई भतीजा बहुत सारे लोग भरे हुए हैं हमारे लिए। सारे लोग तत्पर रहते हैं कि भैया आप बोलिए क्या करना है। देखिए, आलोक जी की सोच ऐसी है कि इनका कहना है कि हमारे पिता प्यारे हो गए, लेकिन मैं बचपन से लेकर आज इस उम्र तक जो पाया हूं, तो निश्चित रूप से बहुत ऐसे हमारे माननीय और सम्मानित लोग हैं जो पिता की तरह मैं मानता हूं। इनका ये भी कहना है कि कुराइच मोहल्ले में हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझको हमारे शिक्षक रहे हैं, और शिक्षक रहते मैं जो सम्मान अपने उस समय दिया, जो स्टूडेंट रहकर मैंने दिया, आज भी मैं उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का सम्मान अपने लोगों को दे रहा हूं। इनका ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अभिभावक की तरह हमारे हैं, वो मोहद्दीगंज
मोहद्दीगंज गांव हो या कुराइश गांव हो या उसके आसपास का गांव भी हो, जहां हमारे अभिभावक जैसे हैं लोग हैं, मैं एक सेवक के रूप में हूं, एक बेटा की तरह हूं, एक भतीजा की तरह हूं, यानी एक परिवार का सदस्य के रूप में मैं अपने क्षेत्र में जाना जाता हूं। उसकी कारण ये है कि जो मेरा फर्ज है, जिसको जितना सम्मान देना है मैं देता आया हूं और लोग भी मुझे सम्मान उसी प्रकार देते हैं। मैं हमेशा देता रहूंगा। चुनाव तो एक अलग चीज है, मैं वार्ड पार्षद बनूं ना बनूं, मैं मुखिया बना ना बना, उससे कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मेरा व्यवहार जो कल था लोगों के साथ, वही व्यवहार हमेशा मेरा रहेगा, ये मैं ऐसा मानता हूं। लालू जी, मेरा ये अंतिम प्रश्न है, चूंकि आप एक वार्ड नंबर 15 के भावी प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, तो अपने क्षेत्रवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब देखिए, क्षेत्रवासियों से अपील क्या करना है। क्षेत्रवासी हमारे खुद परिवार हैं और परिवार में अपील चलता नहीं है। हम परिवार से क्या अपील करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज है कि हम अपने परिवार को हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, नमन करेंगे, आगे भी करेंगे, पीछे भी किए हैं, हमेशा किए हैं। अबरी बार भी बाई चांस अगर मौका मिला तो ये हमारा नमन उनके चरणों में होगा कि हमको एक बार कम से कम नेतृत्व करने का हमारा परिवार हमको मौका दे। वो हमारा परिवार कुराइश हो, हमारा मोहद्दीगंज हो। ऐसे भी मान के चलिए कि हम लोग कुछ सामाजिक काम करते हैं जिसमें हमारे युवा साथी हैं। ऐसा बहुत सारा काम है हम लोग करते हैं जिसमें क्या काम करते हैं? जैसे जैसे मान के चलिए कि हमारे बिहार में सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है छठ का, छठ पर जी। छठ पूजा में हमारे जितने भी युवा साथी हैं हमारे गांव के, हमारे मोहद्दीगंज गांव के, इनके साथ साथ हमारे गार्जियन लोग सारे लोग हमारा सहयोग करते हैं। पता नहीं क्या चीज, अब ये सूर्य भगवान कहिए या छठी मैया का कृपा कहिए कि इन लोगों के गांव के सहयोग से ही हम मतलब इस पूजा को इतना हम लोग आगे लेके जा चुके हैं कि यहाँ करीब हमारे घाट पे 80 से 1 लाख तक का भीड़ होता है। ये घाट कहाँ पे है? ये घाट सम्राट अशोक चौक आगे है, ठीक ना। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाइएगा तो वहां सम्राट अशोक चौक है, और सम्राट अशोक चौक से सम्राट अशोक पथ एक रास्ता गया है नहर पे उत्तर साइड में। और वहां एक सूर्य मंदिर है, और वहां पे हमको लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ निःशुल्क घाट दिया जाता है, उस घाट में मतलब वहां हम लोग लिखते हैं कि कौन आदमी कहाँ से आया, घाट वितरण करते हैं फ्री में, तो उस एड्रेस से पता चल जाता है। हमारे यहाँ लोग आता है कबीरगंज से, और गंधी के नीम के तरफ से लोग आता है, सागर के तरफ से लोग आता है कि आता पानी है, हम नहर में छठ करेंगे, तो एड्रेस से पता चल जाता है। लेकिन अब इतना भीड़ को संभालने के लिए, ठीक ना, अच्छा है, और भी इस पूजा में बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हम तो आदरणीय ही कहेंगे, हमसे जो छोटे हैं वो भी, हमसे जो बड़े हैं वो पूजनीय हुए, ठीक ना। उस सारे लोग लगे रहते हैं आपके साथ, टोटल लोग लगे रहते हैं। इसमें बहुत मतलब गुरुजी लोग हैं, ठीक ना। वो लोग भी अपना छुट्टी तो रहबे करता है, जब उन लोग को मौका मिलता है आकर के नहर पे साफ सफाई में, या मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत ना हो तो अपना मतलब सारा लोग हाँ सारा लोग, पता नहीं हम साथ देता है। अब बताइए कि बिना कहे हमारा इतना लोग मदद कर रहे हैं, अगर लोग चाहे तो हमको छोड़ देता अकेला, बिल्कुल चल तू कर ले, अब फिर गड्ढे में जाके गिर जा, फिर अगला आदमी आएगा। लेकिन 12 साल से इन लोग के सहयोग से हमारे जो गार्जियन हैं, पिता तुल्य हैं, अभिभावक हैं, या हमारे जो युवा साथी हैं, उन लोगों का दिन है कि आज इतना बेहतर ढंग से हम लोग कोई भी काम सफलता पूर्वक, ये लगातार 12 सालों से कर रहे हैं आप? जी, हम 12 साल से, हम हमारे पहले और लोग थे, वो भी हमारे आदरणीय और माननीय ही हैं। अच्छा। लेकिन 12 साल पहले हमको मौका मिला कि एक बार आप नेतृत्व कीजिए पूजा का, तो हमने पूजा का नेतृत्व किया, तो लोगों को पसंद आ गया,
और जब पसंद आ गया तो अब मैं हर साल तो उसका भी चुनाव होता है पूजा में। अच्छा, जो होता है तो आप ही लोग चुनते हैं? हाँ, आपके कार्य को? हाँ, देखिए, हाँ। ये आलोक कुमार हुए। आलोक कुमार ने जो कहा आप लोग सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आलोक किस नेचर के, किस स्वभाव के इंसान हैं। इनका चूंकि छठ एक महान पर्व होता है, काफी महान पर्व है, देश में मनाया जाता है, खासकर सासाराम में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे बिहार में मनता है, पूरे देश में मनता है, काफी सम्मान पूर्वक ये पर्व को मनाया जाता है। और उसके कहीं ना कहीं एक सेवक के रूप में ये जो घाट का नाम ये बताया है, उस घाट में काफी परिश्रम करते हैं और इनके साथ काफी लंबी टीम है। सारे युवा इनके साथ हैं, सारे बुजुर्ग इनके साथ हैं, सारे गार्जियंस इनके साथ हैं और काफी अदब व एहतराम के साथ, काफी सम्मान के साथ वो छठ घाट पे जगह देते हैं, निःशुल्क जगह देते हैं। क्योंकि जो भी लोग छठ मनाने के लिए आए अपने परिवार के साथ, वो काफी अच्छे ढंग से मना ले, काफी सुकून से मना ले, ना हो काफी खुश होकर मनाए अपने पर्व। चूंकि छठ एक महान पर्व होता है तो उसके सारे छठ व्यक्तियों के लिए ये एक अपना वहाँ सेवा भाव से काम करते हैं और सेवा भाव से काम करते हुए सभी को खुश रखते हैं। इस तरह से अपने कार्य, अपने मेहनत और अपने बिहेव के बल पर आलोक कुमार अपने क्षेत्र में काफी अच्छा इमेज बनाए हुए हैं। काफी लोग इनको जानते हैं, काफी लोग चाहते हैं। ऐसा इन्होंने भी कहा कि पिछले 12 वर्षों से मैं 12 वर्षों से अपने कमेटी का मतलब एक सेवक रहा हूं, एक अधिकारी रहा हूं। यानी एक बेहतर काम करने वाले व्यक्ति के कंधे पर ही जिम्मेवारी दी जाती है। इस क्षेत्र के लोग इनके कंधे पर जिम्मेवारी देते हैं और ये उसको जिम्मेवारी को काफी सराहनीय ढंग से निभाते हैं। इस तरह से इनके अंदर बहुत सारा गुण है और जो गुण के बारे में जनता भी जान रही है और इनके गुण के बारे में जनता ने बिहार दर्शन को बताया भी है। तो बिहार दर्शन से छोटू कुमार के साथ असलम परवेज।